बिहार चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड बढ़त पर कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने इसे आशाओं के विपरीत करार दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर के जरिए 65 लाख वोट काटे गए थे। इसी गड़बड़ी के चलते बिहार में रुझान सामने आ रहे हैं। 2014 के बाद हुए चुनावों के जितने भी परिणाम सामने आए हैं वह सभी आशाओं के विपरीत हैं। 2024 में हरियाणा लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में भी विपक्ष के साथ भाजपा नेता भी कहने लगे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन जब परिणाम आए तो वह बिल्कुल ही उलट निकले। राव नरेंद्र ने कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, जिनका खुलासा राहुल गांधी ने किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से भाजपा ने चुनाव जीता था, जिसके विरोध में कांग्रेस ने पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान चला रखा है, जिसका समापन 11 दिसंबर को गुरुग्राम में किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के लोगों को भाजपा की कुनीतियों को लेकर वोट चोरी तक के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज हमारे श्रद्धेय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर जिला कांग्रेस कार्यालय गुड़गांव में हमने उनकी फोटो पे प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित की, फूल चढ़ाए, श्रद्धा सुमन अर्पित की और गुड़गांव के जो स्थानीय साथी हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष, पार्टी के उम्मीदवार, उन सब के साथ में आज हमने ये पर्व एक तरह से मनाया। हमारे लिए तो पर्व है। पंडित नेहरू जी आधुनिक भारत के शिल्पकार, निर्माता थे। उन्होंने आजाद होने के बाद में जहां देश के अंदर सब कुछ बाहर से आता था, सुई तक नहीं बनती थी, आज अगर हमें गर्व है इस बात पे कि हवाई जहाज तक और यहाँ तक कि अंतरिक्ष का भी जो कार्य होता है वो अपने देश के अंदर है। बड़ी बड़ी संस्थाएं, एम्स जैसी बड़ी स्वास्थ्य की संस्था, IIT, IIM और बड़े बड़े उद्योग धंधे, भाखड़ा बांध जैसा एक बहुत बड़ा एक कार्य जो सब कितने प्रांतों के लिए फायदा है, जल का किसान भाइयों के लिए, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। जहां पहले हमारा अन्न भी बाहर से मंगवाना पड़ता था, स्थिति ये होती थी, आज स्थिति ये है कि भारत दूसरे देशों को भेजता है। तो ये कोई कहे कि आज किसी व्यक्ति ने, किसी पार्टी ने आके हमने भारत को बना दिया, गलत कहते हैं। भारत की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से हुई थी। आज वो विश्व की अगर कोई ताकत है तो उसका श्रेय पंडित नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को जाता है, इसलिए हमने उनको नमन किया। देखिए, वैसे पूरी बात तो पूरा रिजल्ट आने के बाद ही हमें कहना चाहिए, लेकिन एक बात आपको खुद याद है, SIR के मुद्दे के ऊपर जहां हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, महागठबंधन के नेताओं ने, तेजस्वी जी ने और पूरे गठबंधन ने जिस तरह से SIR का विरोध किया, जिस तरह से SIR के नाम के ऊपर, जाति और धर्म के नाम के ऊपर 65 लाख वोटों को काटा गया, वो अपने आप में गलत बात थी। उसके विरोध में हजारों लोग सड़कों के ऊपर आए। आपने स्वयं देखा, प्रेस के साथियों ने अपनी तरफ से, और जिस मजबूती के साथ हमारे नेता राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने जो बातें उठाई, वो अपने आप में एक बेमिसाल थी। रही परिणाम की बात, तो आप जानते हैं 2014 के बाद परिणाम जो भी आ रहे हैं वो लोगों की आशाओं के विपरीत आ रहे हैं। हरियाणा से बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते थे कि राज तो कांग्रेस का बनेगा, हम तो विपक्ष के विधायक के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, फिर भी वहां इन लोगों ने जोड़ तोड़, कोई EVM, कहीं बैटरी का 99% पाया जाना, कहीं वोटों को बढ़ाना, कहीं घटाना, तो ये सामने किया। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर को इंदिरा भवन दिल्ली के अंदर जो स्पष्ट रूप से प्रेस के साथियों के सामने खुलासा किया कि देखिए किस तरह से फर्जी मतदाता बनाए गए। लगभग 25 लाख वोटों की हेराफेरी की है, जो हर 8वां वोटर हरियाणा में फर्जी, डुप्लीकेट या थोक का था, जो कि एक गलत बात और सीधा उसको प्रभावित किया है। वो सब चीज विद रिकॉर्ड्स सब बातें दिखाई। और ऐसा नहीं है कोई कांग्रेस ने कोई आज हरियाणा में चुनाव हो या हम लोग को असत्य बात कर रहे हो, जो कहा 100% सत्य कहा। इसलिए मेरा आप सब साथियों से भी निवेदन है, प्रेस के साथियों से भी, कि सत्य को जरूर लोगों के सामने हम उजागर करें, सत्य को बताएं। उसके विरोध में हमारी कांग्रेस पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू किया है, जिसको हमने परसों करनाल से शुरुआत की थी और उसके बाद में कल अम्बाला के अंदर थे। आने वाले कल हम जो है फरीदाबाद के अंदर होंगे और 11 दिसंबर को हम गुड़गांव के अंदर हमारा वो अंतिम प्रोग्राम है, ताकि उस दिन जोर शोर से हम पूरा इस कार्यक्रम, जिला लेवल स्तरीय कार्यक्रम करेंगे।
पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी में और आम जनता में एक उत्साह है इस बात को लेकर के कि हमारे नेता राहुल जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने और कांग्रेस पार्टी ने इस सही मुद्दे को जनता के बीच ले जा रहे हैं। लोग परिवर्तन चाहते थे, नहीं हो पाया, इन लोगों ने गड़बड़ करी, चुनाव आयोग से मिली भक्ति की, इसलिए लोकतंत्र की हत्या की गई। एक तरह से संविधान हमारा खतरे के अंदर है। हमारा प्रयास है बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उस संविधान की रक्षा की जाए, उस संविधान के मुताबिक कार्य होना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास होना चाहिए। जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग है या और जो संस्थाएं हैं, वो निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। लेकिन ये सब खतरे के अंदर है, आप जानते हैं। देखिए, कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रही है। कोई भी कार्य देश के विरुद्ध होता है, कांग्रेस ने हमेशा कहा है दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, जो व्यक्ति भारत के प्रति प्यार नहीं रखता, अपने देश के प्रति सम्मान रखता नहीं, उससे हमारा किसी का कोई वास्ता नहीं है। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को, चाहे वो अशिक्षित है और चाहे वो शिक्षित है, चाहे कोई भी किसी पद का हो। लेकिन कोई भी ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो देश के लिए खिलाफ हो, हमारे को डिस्टर्ब करना चाहते हो, कोई दूसरे विदेशी ताकतों का हाथ हो, जो भी है उसके लिए हम सच्चाई के साथ खड़े। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित किए और उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री ने जो विजन दिया था उसी रास्ते पर चलकर देश आज भी तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि जिस समय देश आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की बागडोर संभाली तो देश को उच्च कोटि का बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वहीं बच्चों से प्यार के चलते उन्हें चाचा नेहरू की उपाधि दी गई। बच्चों से लगाव के चलते वह चाचा नेहरू कहलाए और भारत को नई सोच दी, जो कि आज भी कारगर साबित हो रही है।